सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। प्रेम की बात, ये तो प्रेम की बात। भगवान कहते अगर प्रेम होगा ना तो भगवान कहते भैया ऐसे भक्तों के लिए तो मैं ठाकुराई भूल जाता हूँ। प्रेम की बात, अर्जुन के रथ को मेरे ठाकुर हाँकते हैं, दुर्योधन के घर एक प्रकार के व्यंजन बने हैं, ठाकुर ये सब छोड़ करके और जाकर के बिल्कुल जी के घर प्रसादी पाते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम कितना है, संत इसलिए बार बार पूछते हैं कि सच बता दे बिहारी जी से और प्रेम कितना, क्यों कल्याण नहीं कर कि हृदय में प्रेम है ही नहीं। ठाकुर जी घर में मूर्तियां बैठी है, ठाकुर जी की प्रतिमा बैठी है, विग्रह बैठा है, धूल मिट्टी से सने हुए हैं, कौन सा प्रेम है ये? खुद के चमड़े को प्रतिदिन रगड़ रगड़ के लगा रहे हैं, जैसे परमानेंट रहेगा। जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये भैया ये जो तेल चमेली इंटरपोलर लगा लो, ये देह काम नहीं आएगा, जो काम है वो धूल माटी लगी है, ऐसे कल्याण हो। इसीलिए नियम हो, प्रतिदिन जैसे खुद नहाते हो अपने ठाकुर जी को नहलाओ, खुद जैसे खाते हो अपने ठाकुर जी को खिलाओ, जैसे रोज बदल बदल में खाते हो, आज दाल चावल, कल रोटी सब्जी, परसों पकौड़ी, परसों कचौड़ी, ठाकुर जी को भी खिलाओ। ये जो भाव आएगा सब जाकर के कल्याण होगा। इसलिए बिना भगवान को भोजन दिए बिना जो भोजन करे वो पाप ही तो खाया, इसलिए दुख है जीवन में। भगवान की मूर्ति आती है, फैशन भी चल गया, खूब मूर्तियां रखते हैं, बाहर देवता लटक रहे घर में, और कौन पूजा नहीं। एक 5 मिनट बैठ के हनुमान चालीसा पर एक समय नहीं, कैसे कल्याण होगा। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने कहा जप हनुमत वीरा, कल्याण जब होगा तो निरंतर पाठ कितना कम से कम कितना, जो सतबार, सत मतलब 100 बार ना, देखो भैया बताया पूछो 100 बार पढ़ना पड़ेगा, 100 दिन तो करो, तब देखते इतना चमत्कार होगा। छोटे बंदी और महासुख हो, तब सुख मिलेगा। हनुमान जी की महिमा देख रहे हो ना, हमारे गुरु भाई है, क्या नाम उनका, बागेश्वर सरकार वीरेंद्र शास्त्री जी, वैसे कल्याण हुआ है, पूरे जगत का कल्याण। हनुमान जी की कृपा तनिक से हो गई। हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, जानकी माता, ऐसे देवता ऐसे भगवान के सेवक है हनुमान। इसलिए जो हनुमान जी तो यहाँ क्या कहते हैं, गोस्वामी जी का अनुभव है, राम जी को परेशान करने की जरूरत नहीं, और देवता चित्त न करें, हनुमत से ही करो, आपको सारे सुख केवल हनुमान जी दे सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, जब तक निरंतर वो अनुष्ठान से करो, बिना अनुष्ठान के फल मिलने वाला नहीं है। द्रव्य भी खर्च होगा, धन भी खर्च होगा, तन भी खर्च होगा, मन भी खर्च होगा, जो खर्चा करेगा उसी का चर्चा होगा। बिना खर्चे नहीं चर्चा होने वाला नहीं है, खर्च करना पड़ेगा तब जाकर के कल्याण होगा। और यहाँ पर जब नारद जी ने पूछा तो बोला कि महाराज जी कैसे करेंगे, कैसे कल्याण होगा। नारद जी ने 4 प्रश्न को पूछा, किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतो तत्सर्वमुत्तराद्रुहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु। हे प्रभु आपके व्रत को कब करें हमको बताइए। भगवान कहते हैं जिस दिन याद आ जाए उसी समय भगवान पूजा करिए। यस्मिन् तस्मिन् दिने बच्चो भक्ति श्रद्धा समन्विता, जिस किसी में ये भक्ति श्रद्धा के साथ और भगवान का पूजन करे, भगवान कहते उसी दिन कल्याण होगा। लेकिन भक्ति और श्रद्धा तो, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा कौन है? माता की श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, शंकर जी विश्वास, शंकर जी की पूजा करने से विश्वास बढ़ेगा। किसमें? तो देवी देवता में, माता पिता में, परिवार में विश्वास बढ़ेगा। शंकर जी की पूजा नहीं होगी तो लोग एक दूसरे पर शक करेंगे,
सब एक दूसरे पे भय खाएंगे, कहीं ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, बाबूजी दूसरे भाइयों पे प्रॉब्लम ना दे, हमारे बराबर मिलेंगे न मिले, ये विश्वास समाप्त हो जाता है। आज ये हो रहा है, किसी को भरोसा नहीं, लोग एक दूसरे के साथ बड़े संशय में पड़े क्योंकि शिव सेवा हुई नहीं। सावन का बढ़िया पावन मास भी जाता है, हम लोग अभिषेक नहीं कर पाते, और अभिषेक नहीं करेंगे तो बाबा कैसे कर पाता? जिन्हें कहा भोले बाबा को सामने बुला करके अभिषेक करिए, भरोसा होगा भगवान पे, और जहाँ भरोसा हुआ वहाँ भक्ति आ गया। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेरे बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी, बिना भक्ति के राम जी रिझेंगे नहीं। इसलिए कथा सुनाई जाती है कि भक्ति हो। इतनी रोचक कथा क्यों बनाई जा रही है? मन लगे, इतने भजन संगीत इंस्ट्रूमेंट सबका सहारा लेकर, ताकि आपका मन लगे, और इसके बाद में न लगे तब तो भैया समस्या ही है, तब तो राम जी मालिक है। इसलिए श्रवण करें। नारद जी का पहला प्रश्न है किम फलम? बोले भैया देखो आप क्या चाहते हो वो सब मिलेगा। बोले थोड़ा विस्तार में बताएंगे भगवान? बोले हाँ नारद जी सुनिए। किम फलम किम विधानम कृतं तेनैव तत्कृतं तत्सर्वं विस्तरात् कराकायं प्रभो। श्री भगवान वाच दुःख शोकादि शमनो धन धान्य प्रवर्धनो सौभाग्य संतति करो सर्वत्र विजय प्रदो। भगवान दुख शोक का शमन होगा भैया, मोती पाँच काम नहीं होगा, 20 मिनट में कथा पाठ कल्याण नहीं होगा। समझ में नहीं आ रही कैसे कह जाएगा तो समझ में आवे। दुख शोक का शमन होगा, कब होगा? जब देखो जो समय देगा ना, जो भगवान से प्रेम करेगा उसी से भगवान प्रेम करेगा। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों से प्रभु प्यार किया करते, उन्हीं से प्रेम करते हो। हृदय से नाम खाली खाली लौटा कर कुछ नहीं होने वाला। मोती खोल के लेकर टीप मारे खूब, ये वो ठले माजे माऊली का मतलब है पता है, ऐसे कल्याण होगा। समझो तो बोल क्या रहे हो, बिना समझे तो भैया भैया लोगों को पता है तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो भाव तो बने क्या आप मेरे से हो, तो फिर देखो कैसे काम करते हैं। हमको भाव नहीं, हमको भरोसा नहीं, हमको विश्वास नहीं, और हम तोता की तरह रटे चले जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। आजकल पीओपी की गणपति आने लगी, आजकल शास्त्र के विरुद्ध कार्य हो रहा है, और बोलते महाराज जी कल्याण नहीं हो रहा। कैसे कल्याण होगा? पार्थिव गणपति मिट्टी की गणपति होनी चाहिए, तब तक कल्याण करेंगे। पीओपी के समय पानी में फेंको, गणेश जी का धड़ वहां पर हाथ उठे पैर उठे, कहाँ पे लग रहा है? कितना दोष लगेगा? पार्थिव गणपति मिट्टी की गणपति होनी चाहिए, जल में लाओ विसर्जन करो, ओम ब्राश। ये पार्थिव गणपति का विधान तब लाभ मिलेगा। हाँ पार्थिव मतलब मिट्टी, पीओपी सीमेंट का नहीं विधान है, शास्त्र विधान की बात है। इसीलिए लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम शास्त्र के नियम को मान ही नहीं रहे, खुद ही ज्ञानी बन बैठे, ब्राह्मण को पूछना नहीं, और ब्राह्मण भी उससे धुरंधर बिना पढ़े पूछी ये मन में जो बात चला रहे हैं, कथा के नाम पे बहुबात किए जा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, शंकर जी पे मधु चिपका दो, ये चिपका दो, ये होगा, कोई प्रमाण नहीं। इसलिए बिना प्रमाण के गौ का कान लेके मानना नहीं चाहिए। देखो तो सही, ये अनुभव का विषय है, इसलिए पढ़े बिना कल्याण नहीं होगा, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। इसलिए शास्त्रों का अवलोकन तो करिए, ग्रंथों में लिखा है। नारद जी ने पूछा किम फलम? दुख शोक का शमन होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, सौभाग्य संतान की वृद्धि होगी, और सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। पूजा महाराज जी, और विधान क्या है? बुलदम फलम घृतम गोधूम का चूर्ण, आजकल फैशन निकला है, क्या बताया? हलवा। भगवान का प्रसाद क्या है? गेहूं का चूर्ण। देखो भैया ये पता है, पूछ रही है उनसे पूछ लेते बता। गेहूं को भूज करके वो प्रसाद है, गेहूं का चूर्ण, जिसको अपने क्या बोलते पंजीरी, वही प्रसाद है भगवान। रवा और
वो सब नहीं है। इसलिए जिसका जो भोग है वो अर्पित करें, वो जो मस्जिद क्यों न कर। और क्या करिए, बढ़िया भगवान का मंडप बनाइए, ठाकुर जी को बिठाइए, उनकी पूजा करिए, वो तुलसी प्रिय, तुलसी चढ़ाइए। कितना, जितने सामर्थ्य, 1,000, 1 लाख, 1 करोड़, जितना समय उतने तुलसी, उतना समय सेवा करिए, लेकिन करना अवश्य होता है। कहा और क्या करें, कहा भैया ब्राह्मण देवताओं को बुला करके कथा सुना। क्यों ब्राह्मणों को बुलाना, पोथी तो आप पढ़ लोगे, ब्राह्मणों को क्यों बुलाना, ताकि ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा होगा वो शास्त्रों को समझ करके आपको समझा पाएगा इसका रहस्य क्या है। तो रहस्य ऐसे समझ में नहीं आया, पोथी पढ़े कल्याण होता तो भैया सब वही करते, भैया पोथी पढ़ लेते तो भगवान कल्याण नहीं होने वाला जब तक रहस्य को नहीं जानोगे। ये पूजा एक दिन का विषय नहीं है, ये प्रतिदिन का विषय है। रोज भोग करिए, रोज सेवा करिए, रोज ठाकुर जी को भोग लगाइए, तब ना भगवान कल्याण करेंगे। एक दिन साल भर में पूजा का अभिषेक हो गया, बाकी साल भर भगवान पढ़े रहे। शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करने लोग जाएंगे और बाकी हनुमान जी पिकनिक मनावे गए हैं, छुट्टी में नहीं। ऐसा नहीं क्या, हनुमान जी रोज बैठे गदा लेकर आओ, कब कष्ट काटने के लिए राम राम कर रहे हैं, जाए तो हमारे पास समय नहीं है ना हनुमान जी के पास जाने का, न शिव जी के पास जाने का। और बोलेंगे महाराज कल्याण नहीं हो रहा है, नहीं से कल्याण, तो बाबा जी खुद करना कल्याण कर लेते, इतना कल्याण होता। कब होगा, जब हम करेंगे। ठाकुर जी सबको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे, करना पड़ेगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहार। दशरथ जी के आंगन में बिहार करने वाले मंगल के लोग भगवान श्री राम जी की शरण में चलाते हैं। मान लीजिए पूजा न हो पाए तो क्या करें, संत रात में बहुत अच्छा तरीका, अगर समय नहीं है एक काम रोज 10 मिनट करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, संत बड़े भाव से बताते हैं कि प्रतिदिन बैठ करके पूरे परिवार के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करना पड़ेगा। क्या बोलिए, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, ओ सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान, ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। विठ्ठल माता विठ्ठल माता नी विठ्ठल, महाराज ने गाते हैं क्या, विठ्ठल माता 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 माता, विठ्ठल माता नी विठ्ठल, विठ्ठल माता 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 माता, विठ्ठल माता नी विठ्ठल। कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, विठ्ठल माता विठ्ठल माता नी विठ्ठला। पंढरीनाथ भगवान की जय हो, नाथ भगवान की जय हो। मानिए की विठ्ठल माझा आणि मी विठ्ठल असा भाव तर व्हायला पाहिजे आपल्या, ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारे विठ्ठल जी हम
हमारे ठाकुर जी, हमारे भोजपुरी कैसे बोलता? आप सुनिए, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हमारे रमन बिहारी